अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? अरे वो थैला इतनी सुबह सुबह लेकर कहाँ जा रही हो? देख तो रहे हो, सब्जियां लेकर बाजार जा रही हूँ। आज हाट का दिन है। लौकी, परवल, तोरई सब तैयार है। तुम्हारे भरोसे बैठी रही तो दोपहर हो जाएगी। अरे पागल हो गई हो क्या? ये तो मेरा काम है। सब्जियां बाजार से लाना और बेचना ये मेरा काम है भाई। ये मैं अपने पिताजी के जमाने से करता आ रहा हूँ। चलो तुम अंदर जाओ, रसोई में तुम्हारा काम पड़ा हुआ है। चलो जाओ जाओ जाओ। यही तो दिक्कत है, तुम्हारा काम तुम्हारा, मेरा काम मेरा, इस तरह सब बांट रखा है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि मुझे घर में कितनी तकलीफ होती है? सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाना, घर पोंछना, कपड़े धोना, मवेशियों को चारा देना, जरा भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। जब तुम बाजार में बैठे रहते हो, मैं घर पर अकेले सब संभालती हूँ। कोई देखता नहीं, कोई पूछता भी नहीं। रेखा, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? ओफो, अरे भाई मैं भी तो धूप में जलता हूँ, बारिश में भीगता हूँ और दिन भर बाजार में बैठा रहता हूँ। क्या आसान काम है बताओ? एक परवल की कीमत को लेकर 5 लोगों से बहस करनी पड़ती है। हाँ नहीं तो कोई 10 रुपए कम देना चाहता है, कोई उधार लेकर जाना चाहता है और कोई उधार चुकाना ही नहीं चाहता। और वो उधार का पैसा कब भी वापस नहीं आता, ये मैं जानता हूँ। अब बताओ क्या करूँ? तो फिर एक काम करते हैं, आज से 1 महीने तक मैं तुम्हारे बाहर के सारे काम करूंगी। बाजार जाना, सब्जी बेचना, सब कुछ। और तुम घर के सारे काम संभालोगे। खाना बनाना, घर समेटना, कपड़े धोना, मवेशियों की देख रेख करना, सब। तब समझ आएगा कि किसका काम कितना मुश्किल है। क्या बात कर रही हो तुम? सचमुच गंभीर हो? अरे लोग क्या कहेंगे कि हारून की पत्नी बाजार में बैठकर सब्जी बेच रही है और हारून वो घर में बैठकर खाना बना रहा है। क्या बात करती हो भाग्यवान। अरे गांव के लोग इसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे भाई। तुम क्या कहती हो? लोग जो कहते हैं कहने दो, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। मैं तुम्हारी तकलीफ समझना चाहती हूँ, तुम मेरी तकलीफ समझो। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना। अरे बाबा, लेकिन मैं रसोई कैसे संभालूंगा? मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ठीक से चाय भी नहीं बनाई है और तुम पूरी की पूरी रसोई मेरे माथे दे रही हो। मंजूर है, सीख जाओगे। मैंने भी तो एक दिन में सब कुछ नहीं सीखा। शुरू शुरू में मेरी माँ ने भी मुझे सिखाया था। तुम भी कर लोगे, कोशिश तो करनी होगी। अच्छा चलो ठीक है, मंजूर है। लेकिन हाँ, बाद में ये मत कहना कि बहुत मुश्किल लग रहा है। कैसे होगा? उधार वाले तो उधार चुकाते नहीं हैं। हाँ, कहना नहीं बाद में। वो तो देखा जाएगा। अब मुझे जाने दो, हाट के लिए देर हो रही है। एक बात बता देती हूँ, चावल का बर्तन चूल्हे के पास रखा है, मसालों के डिब्बे मचान पर हैं, हल्दी का डिब्बा पीले रंग का है, धनिये का हरे रंग का। हे भगवान, इतना सब कुछ याद कैसे रखूंगा मैं? उलझ मत जाना, याद रखना होगा। मैं रोज ये सब याद रखकर ही काम करती हूँ। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? रेखा बेटी, तुम बाजार में? ये हारून कहाँ है? क्या उसकी तबीयत खराब है क्या? बुखार उखार आ गया है क्या उसको? नहीं काका, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज से मैं बाजार में बैठूंगी। हारून घर पर है, घर का काम कर रहे हैं। अरे घर पर? अरे मतलब हारून घर पे बैठ के क्या करेगा? वो तो कभी रसोई में भी नहीं गया है। रसोई से सिर्फ उसके लिए खाना जाता है, वो तो खाना लेने भी नहीं जाता। और ये बताओ, तुम इस धूप बारिश में बाजार में बैठोगी? ये तुम्हारा काम नहीं है बेटी। तुम घर जाओ, हारून को भेजो। काका, आप नाराज मत होइए। मैं सोच समझकर ही यहाँ आई हूँ। हम दोनों ने मिलकर तय किया है, 1 महीने के लिए काम की अदला बदली करेंगे। मैं समझना चाहती हूँ कि पुरुषों की मेहनत कैसी होती है, और हारून भी समझेंगे कि घर के काम में कितनी दौड़ भाग है। अरे नहीं बेटी, नहीं नहीं, लोग बातें करेंगे। गांव के लोग तो जानते हो कैसे हैं, है? अरे कौन क्या बोलेगा पता है तुम्हें? गली गली में बातें फैल जाएंगी कि हारून घर बैठकर खाना बना रहा है और पत्नी बाजार में है। अब बताओ, ये अच्छा लगता है क्या? है? बोलने दीजिए काका, मैं कोई बुरा काम तो नहीं कर रही हूँ। सब्जी बेचना क्या शर्म का काम है? मेरे पति जो काम करते हैं वही काम तो मैं कर रही हूँ। इसमें मुझे कोई शर्म नहीं दिखती। हारून भी घर पर मेरा काम कर रहे हैं, ये तो गर्व की बात है।
कोई काम छोटा नहीं होता काका, कोई काम बड़ा नहीं होता। देखो बेटा, अब बातें तो तुमने बिल्कुल सही कही है। अब देखो, मैं भी जानता हूँ कि मेरी पत्नी ने जिंदगी भर घर में हाड़ तोड़ मेहनत की है, लेकिन मैंने कभी उसे एक धन्यवाद तक नहीं दिया। फिर भी मुझे तुम्हारे लिए थोड़ी चिंता हो रही है। खैर चलो, तुम संभल कर रहना, कुछ जरूरत हो तो मुझे आवाज देना। मैं इसी बाजार में रहता हूँ, मेरी दुकान वहीं सामने है, और कुछ भी चाहिए हो तो आ जाना बेटा, ठीक है? शुक्रिया काका, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, मैं कर लूंगी। अच्छा बेटी, ये बताओ, ये लौकी कितने में बेचोगी? लाओ, एक मुझे दे दो, रेखा के हाथों की उगाई सब्जी है। जरूर अच्छी होगी, एकदम ताजी ताजी। लाओ बेटा, दे दो। काका, आप मेरे पहले ग्राहक हैं, आपसे पैसे नहीं लूंगी। आहा, इस तरह से व्यापार करोगे तो कैसे चलेगा बेटी? दाम बताओ, मैं पैसे दूंगा। व्यापार में भावुकता नहीं चलती है, एकदम सख्ती चलती है। कहो जी, कैसा रहा आज का दिन? हाँ, अरे बाप रे, अरे कुछ मत पूछो। क्या हो गया? हाँ, चावल थोड़े ज्यादा पक गए हैं, बिल्कुल लपसी बन गए हैं एकदम। दाल में नमक ज्यादा हो गया है, मुंह में डालते ही आंखें चौधी आ जाती है। और आलू की भुजिया, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, देखोगी तो कुछ समझ जाओगी, समझ नहीं आता मैं कहाँ जाके मुंह छिपाऊं। हाय राम, चावल ज्यादा पक गए। मैं तो रोज बिल्कुल सही बनाती हूँ, क्या तुमने कभी एक भी गलती निकाली है? तुम एक ही दिन में हार मान रहे हो। हार थोड़ी मान रहा हूँ, बस समझ आ रहा है कि काम जितना आसान लगता था उतना आसान है नहीं भाग्यवान। सुबह घर में झाड़ू लगाते लगाते कमर में दर्द हो गई। झुक झुका कर पोछा लगाना कोई मजाक की बात नहीं है, सही बता रहा हूँ। और उसके बाद कपड़े धोने गया तो देखा तो कपड़ों का ढेर लगा है, पहाड़ खड़ा था। मेरे तुम्हारे बच्चों के पहाड़ बने हुए कपड़े, सबको धोते धोते मेरे हाथों में दर्द हो गया। हाय रे। अब समझ आ रहा है ना, ये सारे काम मैं रोज करती हूँ बिना किसी शिकायत के। कभी नहीं कहा कि मुझे तकलीफ हो रही है, कोई पूछता भी नहीं कि दर्द हो रहा है या नहीं। तुम लोग बाहर से आते हो और सीधे कहते हो खाना लाओ, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि तुमने खाना खाया या नहीं। हाँ, वो तो मैं समझ गया। आज के बाद कभी नहीं कहूँगा कि घर का काम आसान होता है। लेकिन ये बताओ, तुम्हारा बाजार कैसा रहा? तुम तो पहले कभी बाजार में नहीं बैठी। बताओ। आसान नहीं था, धूप में बैठे रहना, ग्राहकों को बुलाना, मोल तोल करना, सब कुछ मिलाकर काफी मुश्किल था। एक ग्राहक परवल की कीमत को लेकर इतनी बहस कर रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। 10 मिनट तक तोल मोल किया, आखिरकार 5 रुपए कम करने पड़े। एक और आया और कहने लगा, ये सब्जी ताजा है क्या? भरोसा ही नहीं कर रहा था, सूंघ कर देख रहा था। देखा, फिर तो मेरी तकलीफ भी तुम्हें समझ आ रही होगी। रोज ऐसे ही 10 लोगों के साथ मगजमारी करनी पड़ती है। कुछ लोग तो सब्जी हाथ में लेकर फेंक देते हैं, ये क्या सब्जी है, कड़ी 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 कड़ी, और चले जाते हैं। खरीदारी भी नहीं करेंगे और नुकसान अलग से कर देंगे। चलो अब आओ, जो भी बना है अब बिना कुछ मीन मिक्स निकाले आज वही खाते हैं। शाही खाना ना सही, लेकिन दिल से बनाया है, प्यार से पकाया है, इसकी तो कीमत समझो ना। प्यार की दाल में नमक ज्यादा, ये भी एक नया स्वाद है। चलो देखते हैं तुम्हारा खाना कैसा बना है। कल मैं तुम्हें नमक का अंदाजा सिखा दूंगी, तो फिर इतना ज्यादा नहीं गिरेगा। सच कह रही हो? सिखा दोगी? बिल्कुल, तुम मेरे ही तो हो, तुम्हें नहीं सिखाऊंगी तो किसे सिखाऊंगी। हारून, तुमसे 2 बातें करनी है, समय है क्या? अरे कहिए काका, बैठिए बैठिए बैठिए, चाय बना देता हूँ। आजकल काका चाय बनाना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। अच्छा पता है, कल पहली बार चाय बनाई थी, थोड़ी सी पतली हो गई थी। आज थोड़ी ज्यादा पत्ती डाली है, देखते हैं कैसे बनती है। अच्छा सुनो हारून, कल बाजार जाकर देखा कि तुम्हारी पत्नी बैठकर सब्जी बेच रही है। मैंने उसे मना किया, लेकिन उसने नहीं सुना, उल्टा मुझे ऐसी ऐसी बातें सुना दी कि मैं खुद चुप हो गया। अब भाई क्या है कि अचानक से ये सब कुछ क्या शुरू कर दिया है तुम लोगों ने, बताओ? गांव के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं।
काका अब क्या कहूँ आपसे, रेखा ऐसा ही चाहती थी, आप ये समझ लो। उसने कहा कि वो मेरी मेहनत समझना चाहती है। मैंने कहा कि ठीक है, तुम मेरी समझो, मैं तुम्हारी मेहनत समझूं। इसीलिए 1 महीने के लिए हमने अपने काम की अदला बदली कर ली। मैं सच कहूंगा काका, हाँ, घर का काम करके मैं एक ही दिन में समझ गया कि रेखा रोज कितनी मेहनत करती है। सुबह से लेकर शाम तक एक पल भी आराम नहीं रहता है। सुबह उठो, घर की सफाई, बच्चे देखो, कपड़े की धुलाई, उसके बाद बर्तन की धुलाई, खाना बनाओ। हाँ, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। मैं तो बाजार से आकर कम से कम थोड़ा सुस्ता लेता था, रेखा के पास तो वो भी नहीं था। ये तो सच है। अरे भाई, पत्नियां घर में कितनी मेहनत करती है, ये हम पुरुष बहुत ही कम समझ पाते हैं। मैंने भी कभी नहीं समझा। तुम्हारी चाची 40 साल से घर संभाल रही है, मैंने कभी उसे एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया। अब इस बुढ़ापे में सोचता हूँ तो बुरा लगता है, लेकिन मेरी चिंता दूसरी है। अब देखो भाई, बाजार में धूप बारिश में बैठे रहना, रेखा का शरीर ये सब झेल नहीं पाएगा। आखिर है तो महिला, थोड़ी नाजुक होती है। क्या बात कर रहे हो काका, एक बार कुश्ती लड़के देखो, आपको उठा के पटक देगी। मने की रेखा बहुत हिम्मती लड़की है काका, आप तो उसे जानते ही हैं। वो जो एक बार ठान लेती है, बस फिर करके मानती है। और काका बताऊं सही बात, मैं तो मन ही मन खुश हूँ। वो मेरे काम का सम्मान करना चाहती है, मैं भी तो उसके काम की अहमियत समझ रहा हूँ। अच्छी बात है ना? वैसे बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। मेरी पत्नी भी जिंदगी भर वही काम करती रही, मैंने कभी एक धन्यवाद तक नहीं दिया। अब बुढ़ापे में सोचता हूँ तो मन में दुख होता है, लगता है बहुत कुछ कहना रह गया, बहुत कुछ कहना रह गया। अरे 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 अरे, ऐसे क्या सांसें भर रहे काका, देर थोड़ी हुई है। आज ही चाची से थोड़ी से कह दीजिए, चाची अभी भी इसी दुनिया में है। उनसे कहिए कि आप उनकी मेहनत को समझते हैं। ऐसे कंधे पे प्यार से हाथ रख के कहिएगा। बस इतना कहने से चाची खुश हो जाएंगी। काका एक बात बताऊं आपको, महिलाओं की ज्यादा कोई चाहत नहीं होती है, बस थोड़ा सा तालमेल, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी नोक झोंक, इतने में तो वो एकदम खुश। हाँ ठीक है, कहूंगा हारून, आज ही कहूंगा। 40 साल बाद ही सही, पर कहूंगा। रेखा भाभी, क्या तुम सचमुच बाजार में बैठकर सब्जी बेच रही थी आज? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ फातिमा, बेची सब्जी। क्यों इतनी हैरान क्यों हो रही हो? चेहरा ऐसा बनाकर क्यों देख रही हो? हैरान ना हो तो क्या करूं? हमारे गांव में तो कोई बहू कभी बाजार में नहीं बैठी, तुम ही पहली हो। पूरे गांव में आज तुम्हारी ही चर्चा हो रही है। लेकिन क्यों कर रही हो ये सब? क्या हारून भाई के साथ कोई अनबन हुई है? नहीं नहीं, कोई अनबन नहीं हुई है। देखो फातिमा, हम घर बैठकर दिन भर काम करते हैं, खाना बनाते हैं, घर संभालते हैं, बच्चे देखते हैं, मवेशी देखते हैं, लेकिन क्या कोई कभी कहता है कि हम मेहनत करते हैं? सब कहते हैं घर बैठकर आराम कर रही हो। क्या तुम्हें करीम ऐसा कभी नहीं कहता? कहता है ना, कल ही तो कह रहा था, तुम घर में दिन भर करती क्या हो? मैं खेत में जाकर हाड़ तोड़ मेहनत करता हूँ। मुझे इतना गुस्सा आया था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई। इसीलिए मैंने सोचा बाहर का काम भी एक बार करके देखती हूँ और हारून को भी समझने देती हूँ कि घर का काम कितना मुश्किल है। तो फिर तुम भी मेरे साथ आओ, कल से बाजार में बैठो। तुम्हारे घर पर भी तो सब्जियाँ होती हैं, है ना? लौकी, सेम, बैंगन सब ले आना, हम दोनों आसपास बैठेंगी। सच कह रही हो भाभी, लेकिन करीम क्या कहेगा? वो तो गुस्सा करेगा, उसका मिजाज तो जानती ही हो। तुम करीम को समझाओ, कहो कि 1 महीने के लिए घर का काम वो करे। अच्छे से समझा कर कहो, झगड़ा करके नहीं, शांति से कहो। देखोगी वो भी तुम्हारी तकलीफ समझेगा। कंधे से कंधा मिलाकर काम करने से परिवार बहुत खूबसूरत हो जाता है। हमारे परिवार में तो हो ही रहा है, तुम्हारे परिवार में भी होगा। भाभी, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन में भी हौसला आ रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि करीम मेरी मेहनत को समझे। मैं भी चाहती हूँ कि वो एक दिन कहे, फातिमा तुम बहुत मेहनत करती हो, मैं जानता हूँ। तो फिर आज रात को ही करीम से बात करो, डरो मत, तुम बिल्कुल कर सकती हो।
ठीक है भाभी, आज रात को ही करीम से बात करूंगी, कल बाजार में मिलते हैं। सुनो, तुमसे एक बात कहनी है, नाराज तो नहीं होगे ना? अरे कहो भाई, नाराज क्यों होऊंगा? क्या हुआ है? ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है जैसे कोई बहुत बड़ी बात कहने वाली हो, हैं? तुम तो जानते ही हो कि हारून भाई और रेखा भाभी ने काम की अदला बदली की है। रेखा भाभी बाजार में सब्जी बेच रही हैं, हारून भाई घर में खाना बना रहे हैं। मैं भी कल से भाभी के साथ बाजार जाना चाहती हूँ और तुम घर का काम करोगे 1 महीने के लिए। क्या बात कर रही हो? ये क्या कह रही हो तुम भी बाजार में बैठोगी? अरे तुम्हारा दिमाग वमाग ठीक है क्या? मैं मर गया हूँ क्या? अरे मेरे जिंदा रहते मेरी पत्नी बाजार जाकर बैठेगी? बाजारू औरत हो क्या तुम? फालतू की बात करती हो। मरने या जीने से इसका कोई लेना देना नहीं है। तुम खेत में काम करते हो, मेहनत करते हो, वो मैं जानती हूँ, मानती भी हूँ, लेकिन मैं भी दिन भर घर में खटती हूँ। वो क्या तुम जानते हो? जानते हो कि सुबह 4 बजे उठकर मैं क्या क्या करती हूँ? खाना बनाना, घर पोंछना, कपड़े धोना, बच्चों को स्कूल भेजना, मवेशियों का चारा, आंगन झाड़ना, एक के बाद एक काम, रुकने की फुर्सत नहीं है। अरे जानता हूँ ना, तुम खाना बनाती हो, घर संभालती हो, ये तो आम बात है, हर घर की बहू तो करती ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हैं? आम बात होने का मतलब आसान होना नहीं है। हर घर की बहू करती है मतलब हर घर की बहू तकलीफ उठाती है, ये भी तो सच है। तुम एक बार कोशिश करके देखो, सुबह से रात तक घर का काम करने में कितनी मेहनत लगती है। एक दिन करोगे तो समझ जाओगे। मैं भी देखना चाहती हूँ कि बाहर काम करना कैसा लगता है। सिर्फ 1 महीना हारून भाई और भाभी जैसा कर रहे हैं, हम भी वैसा करते हैं। ये लेकिन लोग क्या कहेंगे? भाग्यवान गली मोहल्ले के लोग क्या मुझ पर हंसेंगे नहीं? क्या कहेंगे? करीम की पत्नी बाजार में बैठी है और करीम घर में बैठ के खाना बना रहा है। तो क्या हारून भाई लोगों की बातों से रुक गए? क्या रेखा भाभी रुक गईं? वो अपने रिश्ते को समझना चाहते हैं, अपने परिवार को बेहतर बनाना चाहते हैं। क्या हम वो नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे बीच झगड़े कम हो? क्या तुम नहीं चाहते कि हम एक दूसरे को और बेहतर समझें? वो तो चाहता हूँ, लेकिन देखो भाई, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। चावल पकाने जाओ तो चावल जल जाता है, कहीं चावल कच्चा रह जाता है, कहीं एकदम गीला शरबत बन जाता है चावल का। सीख जाओगे। मैं भी तो एक दिन में खाना बनाना नहीं सीख गई थी। शादी के बाद माँ से सीखा, गलतियाँ कर करके सीखा। तुम भी कर लोगे। मैं आज रात को ही तुम्हें बुनियादी चीजें दिखा देती हूँ। चावल की मात्रा, पानी की मात्रा, मसालों का अंदाज। नहीं मानोगी? ठीक है, 1 महीना ही ना, चलो कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर खाना खराब बना तो दोष मत देना भाई। हाँ, दोष नहीं दूंगी, बल्कि अच्छा बना तो तारीफ करूंगी। चलो अब पहले रसोई में चलो, दिखा देती हूँ कौन सी चीज कहाँ रखी है। देखो फातिमा, तुम भी आ गई। कैसा लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा ना? थोड़ा अलग लग रहा है भाभी। इतने सारे लोगों के बीच बैठने में शुरू शुरू में शर्म आ रही थी, लेकिन अब अच्छा ही लग रहा है। तुम्हारे पास बैठने से हिम्मत मिल रही है। अकेली होती तो शायद नहीं कर पाती। पहले दिन मुझे भी शर्म आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब मेरी तरफ देख रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं। लेकिन सोच कर देखो, काम तो काम ही है। सब्जी उगाना मुश्किल है, सब्जी बेचना भी मुश्किल है। इस मेहनत को समझेंगे तो हम अपने पतियों को और बेहतर समझ पाएंगे, और वो भी हमारी मेहनत को समझेंगे। वो तो सच है। आज सुबह करीम रसोई में घुसते ही सबसे पहले पूछने लगा, चावल का डिब्बा कहाँ है? मैंने कहा, जहाँ पिछले 10 सालों से रखा है वही है। उसे रसोई का सामान तक नहीं मिलता। 10 साल से उस घर में खाना खाया है, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया कि कौन सी चीज कहाँ रहती है। हारून को भी पहले दिन मसालों का डिब्बा नहीं मिल रहा था।
हल्दी की जगह धनिया पाउडर डालकर दाल पका दी। उस दाल का रंग देखकर ही हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। दाल बिल्कुल सफेद सफेद दिख रही थी, हल्दी का नामो निशान नहीं था। लेकिन भाभी, एक चीज मैं देख रही हूँ, इस बाजार में हम दोनों बैठी हैं, लेकिन और भी कई घरों की बहुएं घर में बैठकर यही तकलीफ सह रही हैं। कोई उनकी मेहनत के बारे में नहीं जानता, कोई पूछता भी नहीं। वो भी अगर एक बार बाहर आती तो उनके परिवार में भी तालमेल बेहतर होता। धीरे धीरे होगा, जल्दबाजी से कुछ नहीं होता। हम जो कर रहे हैं उसे देखकर और भी लोग प्रेरित होंगे। शायद आज नहीं, कल नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होंगे। पहले अपना सब ठीक से करते हैं, फिर दूसरों के बारे में सोचेंगे। हमारी बात सही है भाभी, चलो वो ग्राहक आ रहा है, लौकी दिखाती हूँ उसे। तुम्हारी लौकी इस बार बहुत अच्छी हुई है, चमकदार और भारी। तुम्हारे बैंगन भी कम नहीं है, गहरा बैंगनी रंग, देखते ही लगता है बिल्कुल ताजा है। ग्राहक को पसंद आएगा ही। हारून, तुम्हारी देखा देखी फातिमा भी आज बाजार में बैठी थी, जानते हो ना? हाँ काका, रेखा ने ही बताया था कल रात को। सही बात है, फातिमा भी तो दिन भर घर में खटती है, कोई उसकी मेहनत की सुध नहीं लेता। अब करीम भी तो कहता है कि घर बैठकर आराम करो आराम करो। फातिमा के मन में भी बहुत दुख जमा था, तो उन्होंने भी कर ली अदला बदली काम की। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक चिंता हो रही है हारून। लड़कियां खुले आसमान के नीचे बैठी हैं, सिर पर धूप पड़ रही है, पसीना बह रहा है। कल परसों अगर बारिश आ गई तो क्या होगा? भीग जाएंगी, सब्जियां भी खराब हो जाएंगी। एक शेड तो होनी चाहिए ना सर पे। काका आपका दिल बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा रुकिए, रेखा से पहले बात कर लेते हैं। पैसा खर्च करके अलग से कुछ बनवाना, अब ये वो लोग मानेंगे या नहीं पता नहीं। रेखा को तो जानते हैं आप, कितना पैसे बचा के चलती है। अरे मानेंगी क्यों नहीं? अरे भाई, उनकी सुविधा के लिए ही तो करूंगा ना। धूप में बैठना तो तकलीफ दे है, थोड़ा शेड रहेगा तो आराम रहेगा, सीधे धूप नहीं पड़ेगी। काका, मैंने क्या कहा? रेखा को तो जानते हैं आप, वो पता है क्या कहेगी? बाकी जो बाजार में बैठते हैं, वो मनु काका, रशीद भाई, चंपा काकी, वो भी तो खुले आसमान के नीचे बैठते हैं ना, तो हमारे लिए अलग से व्यवस्था क्यों? वो इस तरह का भेदभाव पसंद नहीं करती काका, वो चाहती है कि सब बराबर हों। वो भी सही है। रेखा वैसे लड़की अलग है, ये बात तो सही कही तूने। उसकी सोच दूसरों से हटकर है, तो फिर सोच समझकर करना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो जो कर रही है वो सचमुच हिम्मत का काम है। इस गांव में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। काका, आप पहले रेखा से बात कीजिए। कल शाम को आएंगे क्या आप? बताइए। रेखा बाजार से लौटेगी तब हम तीनों मिलकर बैठकर ये बात करेंगे। कल आएंगे आप? बताइए। चल ठीक है, कल आऊंगा। लेकिन एक बात अरुण, तुम और रेखा मिलकर जो शुरुआत कर चुके हो, ये गांव के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण बनेगा। लोग देखेंगे, सोचेंगे और धीरे धीरे बदलेंगे। बदलाव एक दिन में नहीं होता, किसी न किसी को तो पहला कदम बढ़ाना ही पड़ता है। रेखा बेटी, तुमसे थोड़ी बात करने आया था। तुम और फातिमा बाजार में बैठकर सब्जी बेच रही हो, ये देखकर मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए थोड़ी अच्छी व्यवस्था कर दूं। बाजार के पास एक शेड बनवा कर पक्की बैठने की जगह बनवा देता हूँ। काका, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आप हमारे बारे में सोच रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन थोड़ा सोचिए, बाजार में जो बैठते हैं वो मनु काका, रशीद भाई, जब्बार काका, वो भी तो खुले आसमान के नीचे बैठते हैं। किसी ने उनके लिए शेड नहीं बनवाया, तो सिर्फ हमारे लिए अलग से व्यवस्था करना क्या सही होगा? अरे लेकिन बेटी, तुम लोग महिला हो, थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। काका, यही तो असल बात है। महिला हो या पुरुष, काम तो काम ही है। धूप तो सब पर एक जैसी पड़ती है, बारिश तो सबको एक जैसा ही भिगोती है। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि समझ सके
कि कोई काम छोटा नहीं होता, कोई इंसान छोटा नहीं होता। अगर शेड बनवाना ही है तो पूरे बाजार के लिए बनवाइए, सबके लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं। रेखा, सही बताऊं तो तुम्हारी ये बात सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया बेटी। तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, सबके बारे में सोचती हो, और यही चीज तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुम बिल्कुल सही कर रही हो। सब इंसान है और सबकी मेहनत बराबर है। मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। हाँ, शुक्रिया काका, आप हमारे बुजुर्ग हैं। आपका समर्थन मिलने से हमें और हिम्मत मिलती है। आप बस हमारे साथ रहिए, यही काफी है, बाकी हम कर लेंगे। रहूंगा बेटी, जरूर रहूंगा। तुम्हारे जैसी लड़कियां गांव में हो तो गांव की किस्मत बदल जाएगी। रेखा, आज 2 हफ्ते हो गए। बताओ, क्या तुम थकने लगी हो क्या? हाँ, बहुत धूप में रहना पड़ता है, तकलीफ नहीं हो रही? थक तो जाती हूँ, शरीर में भी थोड़ा दर्द रहता है। दिन भर बैठे रहने से पीठ अकड़ जाती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कुछ सीख रही हूँ। जानते हो, आज एक ग्राहक आया और कहने लगा, तुम्हारी सब्जी अच्छी है, तुम अच्छे से सजा कर रखती हो, दोबारा आऊंगा। ये छोटी सी बात सुनकर न जाने क्यों इतना अच्छा लगा, मन भर आया। क्या तुम्हें भी बाजार में ऐसा सुनने को मिलता था? हाँ, कभी कभार मिलता था, लेकिन ज्यादातर समय मोल तोल को लेकर बहस ही होती थी। एक को संभालो नहीं कि दूसरा आकर खड़ा हो जाता है। तुम लेकिन मुझसे बेहतर बाजार संभाल रही हो, ये बात तो मैं कहूँगा। तुम्हारे बात करने का तरीका थोड़ा सा नर्म है और ग्राहकों को वो पसंद आ रहा है। फातिमा भी अच्छा कर रही है, सुना मैंने। हाँ, फातिमा बहुत उत्साह के साथ कर रही है। उसके बैंगन बहुत अच्छे होते हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। एक ने तो कहा, भाभी तुम्हारे बैंगन से पकौड़े बनाएं तो अलग ही स्वाद आता है। फातिमा ये सुनकर कितनी खुश हुई। और करीम, वो कैसा संभाल रहा है घर? करीम मुझसे भी ज्यादा परेशान है। हाँ पता है, कल मेरे पास आकर कहने लगा, ए भाई, चावल और दाल तो बना लेता हूँ, लेकिन मछली का सालन किसी तरह से ठीक बन ही नहीं पा रहा। तेल डालता हूँ तो ज्यादा हो जाता है, मसाला डालता हूँ तो कम हो जाता है। मैंने उसे थोड़ा सिखाया। सोच रही हो, आजकल मैं सिखा रहा हूँ कि खाना कैसे बनाते हैं, देखा? मैंने उसे सिखाया कि पहले तेल में प्याज भूनो, फिर मसाला डालो, फिर मछली डालो। वो मछली पहले डालकर ऊपर से मसाला डाल रहा था, बताओ भला। देखो, तुम 2 हफ्तों में कितना कुछ सीख गए हो। पहले तो हल्दी धनिया पाउडर अलग नहीं कर पाते थे, अब दूसरों को सिखा रहे हो। हाँ, वही तो मैंने कहा, आजकल मैं सिखा रहा हूँ। लेकिन रेखा, एक बात कहूँ, इन 2 हफ्तों में मैंने ना तुम्हें नए सिरे से पहचाना है। तुम रोज कितना कुछ संभालती हो, ये मैंने पहले कभी नहीं समझा। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों से बिना किसी शिकायत के सब करती आ रही हो। तुम भी रोज बाहर कितनी मेहनत करते हो, वो मैं भी पहले नहीं समझती थी। तुम बाजार से लौटते थे तो मैं सिर्फ सोचती थी कितने पैसे लाए हो, कभी नहीं सोचा कि तुम कितने थके हो, कितनी धूप में जले हो। हम दोनों ही एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं और कभी एक दूसरे की मेहनत को छोटा नहीं समझेंगे। कभी नहीं, वादा करता हूँ। भाभी, आज तो 1 महीना पूरा हो गया, अब क्या होगा? क्या हम फिर से घर लौट जाएंगी? हाँ फातिमा, 1 महीना हो गया, लेकिन जानती हो, मुझे लगता है कि ये शर्त खत्म होने के बाद भी जो हमने सीखा है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। हारून अब घर के कामों में मदद करेंगे, मैं भी कभी कभार बाहर के कामों में हाथ बटाऊंगी। अब कोई बंटवारा नहीं होगा, सारे काम दोनों के हैं। सच कह रही हो भाभी, करीम पिछले 1 महीने में बहुत बदल गया है। तुम यकीन नहीं करोगी, पहले घर आकर सिर्फ कहता था खाना लाओ, चाय लाओ, पानी लाओ। अब खुद भी कभी कभार चाय बनाकर मुझे देता है। कल रात कह रहा था, फातिमा तुम दिन भर जो इतना काम करती हो, मैंने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था, मुझे माफ कर देना। देखो, यही तो हम चाहते थे। कंधे से कंधा मिलाकर काम करने से परिवार कितना खूबसूरत हो जाता है। कोई काम छोटा नहीं होता,
ना घर का काम ना बाहर का काम, हर काम में पसीना बहता है, हर काम में मेहनत लगती है। भाभी, तुम अगर उस दिन मुझे नहीं बुलाती तो मैं शायद कभी इस बात को समझ ही नहीं पाती। जिंदगी भर मन ही मन कुढ़ती रहती, झगड़ा करती, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। तुम्हारी वजह से ही मेरा परिवार और बेहतर हुआ है। मैं और करीम, हम अब एक दूसरे को समझते हैं। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारे अपने हौसले की वजह से। तुम खुद आगे आई, खुद काम किया, खुद करीम को समझाया। ये हिम्मत तुम्हारी है। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, चली तो तुम खुद हो। तो फिर क्या हम दोबारा पुराने नियमों पर लौट जाएंगे या कभी कभार इस तरह अदला बदली करेंगे? अब कोई नियम नहीं है। अब से सब मिलकर सारे काम करेंगे। घर का काम भी दोनों का, बाहर का काम भी दोनों का। जिस दिन मैं बीमार रहूंगी, हारून खाना बनाएंगे। जिस दिन हारून नहीं कर पाएंगे, मैं बाजार जाऊंगी। ऐसे ही चलेगा, कंधे से कंधा मिलाकर। हारून, अब 1 महीना खत्म हो गया, कैसा लगा तुम्हें? सच सच बताओ। काका, सही से बताऊं तो इस 1 महीने ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखा दिया है। मैं समझ गया हूं कि रेखा रोज जो काम करती है वो कितना मुश्किल है। सुबह से रात तक जरा सा भी विराम नहीं। खाना खत्म हुआ तो घर पहुंचना है, घर पहुंचना खत्म हुआ तो कपड़े धोना है, कपड़े धोना खत्म हुआ तो मवेशियों का चारा। एक काम खत्म होने से पहले ही दूसरा सामने आ जाता है। और रेखा भी समझ गई है कि बाजार में बैठकर सब्जी बेचना कितने सब्र का काम है। और एक शब्द में कहूं काका, हम दोनों ने ही एक दूसरे को नए रूप में जाना है। और फातिमा और करीम? अरे काका, वो भी यही बात कह रहे हैं। करीम पता है, कल मुझसे कह रहा था कि भाई, मैं अब कभी नहीं कहूंगा कि पत्नी घर बैठकर आराम करती है। घर का काम बाहर के काम से कम नहीं है, बल्कि कई बार ज्यादा ही होता है। ये करीम कह रहा था। और फातिमा ने भी कहा, करीम जो रोज खेत में जाकर इतनी मेहनत करता है, वो मैं पहले समझती नहीं थी, पर अब समझती हूँ। तुम दोनों परिवारों ने मिलकर मुझे भी एक सबक दे दिया हारून। मैंने 60 साल की उम्र में समझा कि कोई काम छोटा नहीं होता। घर की महिलाएं मुफ्त में घर संभालती हैं, इसीलिए उनका काम छोटा नहीं होता भाई। और पुरुष बाहर मेहनत करता है, इसीलिए वो हमेशा आराम से रहता है, ऐसा भी नहीं है। हर किसी की अपनी तकलीफ है, हर किसी की अपनी मेहनत है। बिल्कुल सही कहा काका, बिल्कुल सही। असल बात यही है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने से संसार सुखी होता है। एक दूसरे की तकलीफ समझने से प्यार और गहरा होता है। झगड़े कम होते हैं, तालमेल बढ़ता है। वाह 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 वाह। हारून, मैं आज जाकर घर पे तुम्हारी चाची से कहूंगा, इतने सालों तक तुम्हारी मेहनत मैं नहीं समझ पाया, मुझे माफ कर देना। 40 साल से तुमने घर संभाला, मैंने कभी तुम्हें एक धन्यवाद तक नहीं दिया। कल से मैं भी घर के कामों में हाथ बटाऊंगा, जितना मुझसे हो सकेगा। हाँ काका, सही बताऊं, चाची सुनेंगी ना तो खुशी के मारे रो पड़ेंगी। 40 साल बाद ये बात सुनने को मिलेगी। सोचो कितनी बड़ी सौगात है ये किसी के लिए। इससे अच्छी बात और इससे अच्छा उपहार चाची के लिए क्या हो सकता है। सही कहा बेटा, देर से ही सही, पर मैं समझ गया, यही असल बात है। रेखा, आज से अब अलग अलग कुछ नहीं, दोनों मिलकर घर लौटकर खाना बनाएंगे, सुबह साथ में उठेंगे, साथ में काम शुरू करेंगे। कैसा रहेगा बताओ? यही तो मैं शुरू से चाहती थी। मैंने कभी नहीं कहा तुम्हारा काम आसान है। तुम भी अब मत कहना मेरा काम आसान है। हम दोनों ही मेहनत करते हैं, दोनों की मेहनत बराबर कीमती है। किसी की ज्यादा नहीं, किसी की कम नहीं। जानती हो, इस 1 महीने में मैंने ना सिर्फ खाना बनाना और घर समेटना ही नहीं सीखा, मैंने सीखा है तुम्हारा सम्मान करना, तुम्हारे काम को अहमियत देना। पहले सोचता था घर का काम तो अपने आप ही हो जाता है, कोई ना कोई कर ही देता होगा, अपने आप चलता रहता है। अब समझता हूँ कि हर काम के पीछे तुम्हारा पसीना और प्यार छुपा है, खाने की हर एक थाली के पीछे तुम्हारी मेहनत। और मैंने सीखा है
कि बाजार में दिन भर धूप में रहना, ग्राहकों को संभालना, मोल तोल करना, ये सब कितने धैर्य का काम है। तुम रोज ये सब करके घर लौटते थे और मेरे हाथ का खाना खाते थे। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम कितने थके हो, कितनी धूप में तप कर आए हो। मैं सिर्फ सोचती थी आज कितने पैसे लाए हो। अब समझती हूँ कि पैसों से पहले तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा सब्र है। तो फिर आज से समझौता, कोई काम सिर्फ मेरा नहीं, कोई काम सिर्फ तुम्हारा नहीं, सारे काम हम दोनों के हैं, कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ। कंधे से कंधा मिलाकर, और सिर्फ हम ही नहीं, फातिमा और करीम भी ये समझ चुके हैं, अकबर काका भी समझ गए हैं। धीरे धीरे पूरा गांव ही समझ जाएगा। शायद आज नहीं, कल नहीं, लेकिन एक दिन सब समझेंगे कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने से जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। और उस दिन इस गांव का हर एक परिवार सुखी होगा, क्योंकि जहां सम्मान है, तालमेल है, वहीं सच्चा सुख है। पैसों से सुख खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन आपसी समझ से सुख बनाया जा सकता है। सही कहा ना मैंने? चलो फिर आज दोनों मिलकर बाजार चलते हैं, फिर दोनों मिलकर घर लौटकर खाना बनाएंगे। आज मैं चावल चढ़ाऊंगी, तुम दाल पकाना, आलू की भुजिया दोनों मिलकर बनाएंगे। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा क्या मतलब? बहुत बढ़िया, लेकिन हाँ एक शर्त है, दाल में नमक मैं ही डालूंगा। हाँ, अब मैंने नमक का अंदाजा सीख लिया है, चाय भी मैं बनाऊंगा। सीख तो गए हो, पिछले हफ्ते जो दाल में नमक डालना ही भूल गए थे, वो भूल गए क्या? हाँ, ठीक है, वो सिर्फ एक बार हुआ था, अब दोबारा नहीं होगा, वादा है मेरा। चलो फिर एक साथ, आज से हमेशा एक साथ, चलो।